हाय फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही नायाब और मॉडर्न तरीका ला रहा हूँ वर्ड को याद करने का। बहुत सारे हार्ड वर्ड्स इंग्लिश के याद होते नहीं हैं जल्दी, याद होते भी हैं अगर तो बहुत जल्दी माइंड से स्किप कर जाते हैं। ज़्यादातर 1 महीना, 1.5 महीना या 1 साल मैक्सिमम तक माइंड में रहते हैं, क्योंकि वर्ड्स इतने कन्फ्यूज्ड होते हैं कि वो माइंड में सेट ही नहीं होते। तो उसी के लिए मैंने लाया है नेमोनॉमिक्स टेक्निक्स टू रिमेंबर द हार्ड वर्ड्स। हार्ड वर्ड्स को याद करने का ये एक नायाब तरीका है, जिसमें हम किसी भी वर्ड को किसी खास जगह या खास व्यक्ति जो जिसको किसी आँख ने देखा हो या किसी कान ने कभी सुना हो, उसको याद रखते हैं। आइए देखते हैं। सामंत। सामंत मतलब क्या होता है, इसको अगर याद रखना है तो राखी सावंत एक बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, फिल्म बनाती है, उसको माइंड में रखें। राखी सावंत बुद्धिमान अभिनेत्री है। तो यहाँ से देखें, सावंत जैसे ही आएगा कोई वर्ड तो आपको आना चाहिए माइंड में राखी सावंत। और राखी सावंत बुद्धिमान अभिनेत्री है, यानी कि बुद्धिमान, इसका मतलब होता है बुद्धिमान। सावंत मतलब बुद्धिमान, यही इसका मतलब होता है। और यही नेमोनमिक्स टेक्निक्स भी है कि किसी वर्ड्स को किसी व्यक्ति या किसी जगह या कोई ऐसी चीज़ जिसको आँखों ने देखा हो पहले या कानों ने कभी सुना हो, उसके ज़रिए से हम उसको याद रखने की कोशिश करते हैं। अपोजी, इसको कैसे याद रखें? केजरीवाल ने जब से मोदी का अपोज किया, अपोज मतलब विरोध किया, तब से वह शिखर पर पहुंच गए हैं। तो अपोजी मतलब अपोज करना। केजरीवाल ने जब से मोदी का अपोज किया तब से वो शिखर पर पहुंच गए, इसका मतलब शिखर है। अपोजी मतलब शिखर। कोई भी वैल्यू शिखर पर जब पहुंच जाती है तो उसको हम अपोजी कहते हैं। आगे हम प्रैक्टिस में भी कुछ वर्ड्स हैं, पैराग्राफ लाए हैं, उसको देखेंगे तब इन सब वर्ड्स का वहाँ पर फिर से हम मतलब जानेंगे। अभी ये जाने अपोजी मतलब शिखर, और इसके लिए आपको याद रखना ज़रूरी है। रांची। रांची मतलब क्या होता है, इससे मिलता जुलता शहर रांची है। तो रांची शहर बहुत ही भद्दा और घटिया है। इससे इस तरीके से याद रखें कि रांची शहर, रांची से रांची शहर बहुत ही भद्दा और घटिया है। तो रांची का मतलब बहुत भद्दा और घटिया, इसका मतलब है। ठीक है। कैजुअल। कैजुअल से याद रखें काजोल। जो काजोल हीरोइन है आपकी, वो आपकी काजोल हीरोइन की आप चापलूसी कर रहे हैं, मतलब आप उसकी चापलूसी कर रहे हैं काजोल हीरोइन की। तो कैजुअल मतलब चापलूसी करना होता है सिंपली। इसको काजोल से याद रखें। काजोल मतलब कैजुअल, कैजुअल किसी की चापलूसी करना। ठीक है, आगे देखते हैं। कोवेनेंट। इसमें देखिए कौवा और आंट, इसकी आवाज़ आ रहा है, कौवा और आंट, कोवेनेंट। आंट मतलब चींटी। तो इसको इस तरीके से याद रखें, कौवा और आंट के बीच क्या हो गया, समझौता हो गया है। तो समझौता हो गया है, यही इसका मतलब है। कोवेनेंट किसी दो पार्टी के बीच या किसी दो देश के बीच या कुछ किसी दो ग्रुप के बीच जब कोई समझौता होता है तो उसको कोवेनेंट बोलते हैं। यहाँ पर इसको याद रखें। कैप्रिसस। तो कैप शुरू में देखिए कैप आ रहा है और बाद में आ रहा है प्राइस, प्राइस उस टाइप से सुनाई दे रहा है कैप्रिसस। तो कैप का प्राइस, कैप का प्राइस क्या मार्केट में बहुत ही जल्दी जल्दी बदल जाता है। तो इसका मतलब हुआ बहुत ही जल्दी बदल जाने वाला कोई चीज़। जैसे आप कहीं का मौसम देखते हैं, बहुत जल्दी ही कभी कभी बदल जाती है, तो उसको भी बोलेंगे कैप्रिसस वेदर। उसी तरीके से कोई व्यक्ति होता है वो जल्दी बदल जाते हैं, बात पलट देते हैं, उसको भी हम कैप्रिसस बोलेंगे। डेवियस। अब डेवियस से देवी का मंदिर आप याद रखें। देवी का मंदिर आपको घुमावदार रास्ता से होकर जाना होगा, यानी कि कोई रास्ता अगर घुमावदार है, बहुत घूम के जाना पड़ता है, तो उसको हम डेवियस बोलते हैं। डेवियस का मतलब घुमावदार रास्ता, या नहीं तो किसी ने बहुत ही
उल्टे सीधे तरीके से पैसे कमा लिए तो उसको भी बोलेंगे डेवियस वे। पेंसिव, इसको कैसे याद रखें? पेन, पेन और इधर सीव, यानी कि पेन लेकर जैसे ही मेरा दोस्त ने यहाँ पर सीव कर दें, सीव जी, पेन सीव, यानी कि पेन लेकर जैसे ही शिव जी बैठते हैं, विचार मग्न हो जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ विचार मग्न। पेन सी मतलब विचार मग्न। पेन लेकर जैसे ही शिव जी, पेन शिव जी, पेन लेकर जैसे ही शिव जी बैठते हैं विचार मग्न हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? विचार मग्न। आगे देखिए पंडेमोनियम, तो शुरू में क्या है? पंडे और बाद में क्या है? मुनि, यानी पंडे और मुनि के झगड़े से वातावरण क्या हो गया है? कोलाहल पूर्ण हो गया है, मतलब शोर शराबा से भर गया है। पंडे और मुनि के झगड़े से वातावरण कोलाहल पूर्ण हो गया है, तो इसका मतलब हुआ कोलाहल पूर्ण वातावरण या शोर शराबा वाला वातावरण। ट्रैंक्विल, अब इसको शुरू में देखें, ट्रेन है, ट्रेन जैसा सुनाई दे रहा है, बाद में क्वेल है तो कुली जैसा सुनाई दे रहा है, तो ट्रेन में कुली सबको शांत कर रहा है, तो इसका मतलब होता है शांत। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विल, इसका मतलब क्या होता है? शांत। बेलिकोज, तो शुरू में क्या सुनाई दे रहा है? बिल्ली, और बाद में कोज, ग्लूकोज। बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई, तो बेलिकोज मतलब झगड़ालू, सीधा सा मतलब है बेलिकोज, बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई। फ्रेल, अब फ्री में रेल, ऐसा सुनाई दे रहा है ये वर्ड, फ्री में रेल, तो फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल यात्रा, रेल मंत्रालय क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय कमज़ोर हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है कमज़ोर हो जाना। नेम, हमारे देश में नाम बनाने वाले बहुत ही सीधे और निष्कपट होते हैं। नेम मतलब, नेम से देखिए नाव याद रखें, नाव, तो नाव बनाने वाले क्या होते हैं? बहुत ही सीधे और निष्कपट होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही सीधे और निष्कपट व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति अगर बहुत सीधा है तो उसको नेव पर्सन भी बोलेंगे। ग्रम्पी, ग्रम्पी मतलब गरम टी से याद रखें, गरम टी, गरम चाय, गरम चाय पीने वाले बहुत ही चिड़चिड़े होते हैं, इसको इस तरीके से याद रखें कि चिड़चिड़े उसका मतलब होता है। एक्सटॉल, एक्स्ट्रा टॉल, कोई व्यक्ति अगर एक्स्ट्रा टॉल है तो सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तो इसको ऐसे याद रखें, एक्स्ट्रा टॉल मतलब प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना। कास्टिगेट, अब यहाँ पे देखें कास्ट है, लास्ट में गेट है ना, तो कास्ट की वजह से हम लोगों को गेट पर डांटा फटकारा गया, तो इसका मतलब होता है डांटना या फटकारना। कास्टिगेट, कास्टिगेट मतलब डांटना या फटकारना, यही इसका मतलब है। अब आगे देखते हैं। ये बहुत ही आसान है और बस इसको एक दो बार पढ़ना है, वीडियो को देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। बेमन, बेमन मतलब बेबन, इसका बेमन, बेमन से मैंने तुम्हारी शिकायत की, शिकायत करना, यानी कि बेमन मतलब शिकायत करना, ठीक है। पॉपर, पॉपर पापड़ जैसा सुनाई दे रहा है, यानी पापड़ खाने वाले लोग क्या होते हैं? गरीब होते हैं, तो गरीब, गरीब का ही इसका मतलब है पॉपर मतलब गरीब। कोई इंसान गरीब होता है तो उसको हम पॉपर भी बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। फियास्को, फियास्को को फीस से याद रखें, फीस को समय पर ना देने पर जीवन में असफलता हाथ लगती है, तो फियास्को मतलब उसका मतलब यही होता है असफलता। असफलता कब हाथ लगती है? जब आप फीस नहीं देते हैं तो असफलता हाथ लगती है, इसका मतलब असफलता होता है फियास्को। बेनेवोलेंट, इसको ऐसे याद रखें, बेनी बाबा बहुत दयालु है। अब बेनी बाबा बहुत दयालु है तो इसका मतलब क्या हुआ? बेनेवोलेंट मतलब दयालु, इसको ऐसे ही याद रखें। डिफाइल, डिफाइल को देश की फाइल से याद रखें, देश की फाइलों को नेता लोग बहुत ही दूषित कर रहे हैं,
देश की फाइलों को नेता लोग बहुत ही दूषित कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दूषित करना। डिफाइल मतलब दूषित करना। अबेंडन, अबेंडन मतलब अब सारे बंधनों को त्याग दो, मतलब त्याग देना, कोई भी चीज़ को त्याग देना ही अबेंडन है। तो अबेंडन बंधन जैसा भी सुनाई दे रहा है। अब सारे बंधनों को त्याग दो, अबेंडन। आगे देखते हैं अब आगे क्या है। ऐसे ऐसे आप ऐसे लिखते होंगे, निबंध लिखते होंगे, तो आप ऐसे लिखवा कर अपने अध्यापक से क्या करवा रहे हैं? मूल्यांकन करवा रहे हैं। तो ऐसे मतलब मूल्यांकन करवाना, ASSAY ऐसे। और यहाँ पर ऐसे निबंध का क्या होता है? ESSAY। तो ASSAY वाला क्या होता है? मूल्यांकन, मूल्यांकन करना। ठीक है। आगे डेट्रीमेंटल, डॉक्ट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल डॉक्ट्रीमेंटल जैसा सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ सुनाई दे रहा है। तो डॉक्ट्रीमेंटल हॉस्पिटल में कराना बहुत ही हानिकारक है। तो इसको डेट्रीमेंटल को डॉक्ट्रीमेंटल हॉस्पिटल समझे, और वहाँ कराना क्या है? हानिकारक है। तो इसका मतलब हानिकारक है, इसका मतलब होता है हानिकारक। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्रोमेंसी, नरक में मन से। इसको ऐसे याद रखें, नरक में मन से क्या? नरक में मन से जादू टोना सिखाया जाता है। तो नेक्रोमेंसी मतलब क्या होता है? जादू टोना सिखाना, नेक्रोमेंसी। ये सारे वर्ड्स बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे बैंक के या फिर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं या गए हैं। लेविस, लब करने की है अगर विश, तो आपको बनना पड़ेगा लेविस। लेविस मतलब खर्चीला होता है। कोई व्यक्ति अगर लब करने की विश रखता है तो उसको खर्चीला होना ही होगा, उसी का मतलब लेविस है। तो लेविस मतलब समझ में आ रहा है? लब करने की है अगर विश, तो आपको बनना पड़ेगा लेविस, खर्चीला। अब आगे देखते हैं कि आगे कौन सा वर्ड है। इंडिजेंट यानी कि इंडिया का एजेंट, इसको ऐसे याद रखें। इंडिया का एजेंट बहुत गरीब है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत गरीब, गरीबी होता है इसका मतलब। लार्जेसी, लार्ज ड्रेस, लार्जेसी को लार्ज ड्रेस से याद रखें। लार्ज ड्रेस पहनने वाले के पास बहुत उदारता होती है। तो लार्जेसी मतलब उदारता, इसको ऐसे याद रखें। कैनोरस, कानों में रस डालने के बाद उसे सब मधुर सुनाई देने लगा। कैनोरस मतलब मधुर, यही इसका मतलब है, कानों में रस डालने के बाद। मैम, MAIM, वो क्लास वाली मैम नहीं, ये मैम अलग है। आपकी मैम ने आपको इतना मारा कि आप अपंग हो गए। तो मैम मतलब क्या होता है? अपंग हो जाना। मिरेकल मतलब चमत्कार होता है, ये सब जानते हैं। प्लमेट, प्लमेट मतलब क्या होता है? अब देखिए कोई भी प्लानेट, प्लानेट मतलब ग्रह या उपग्रह कुछ भी होता है। तो ग्रह ही होता है शायद, प्लानेट मतलब ग्रह। तो कोई ग्रह आसमान से पृथ्वी की ओर तेज़ी से गिर रहा है, तो इसको इसे याद रखें। प्लमेट मतलब तेज़ी से नीचे की ओर गिरना। रिप्राइजल, रिप्राइजल मतलब री मतलब दोबारा, दोबारा प्राइज लेने वालों से बदला लिया जाएगा। तो रिप्राइजल मतलब क्या हो गया? बदला लेना, यही इसका मतलब है, बदला लेना। डिंजी, डिंजी, अब डॉन जी को धुंधला दिखाई देने लगा। डॉन जी, डिंजी को डॉन जी से याद रखें। डिंजी मतलब डॉन जी, डॉन जी को धुंधला दिखाई देने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? धुंधला। एसेनाइन, एसिनाइन, एस मतलब गधा और नाइन मतलब 9। एक गधा ही मूर्ख होता है, यहाँ तो 9 गधे हैं, समझ रहे हैं? इसका मतलब होता है मूर्ख। इसको ऐसे याद रखें, S9 यानी कि 9 गधे। गधे तो मूर्ख ही होते हैं, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मूर्ख। S9, AC9। कैंडिड, कैंडी टॉफ़ी खाने वाले बच्चे सच्चे और निष्कपट होते हैं। कैंडिड, कैंडिड मतलब सच्चे और निष्कपट। जिसको घेरा जा रहा है वो उसका मतलब है। कैपेसस, कैप की कैपेसिटी बहुत विशाल है, मतलब विशाल। एक कैप्रिसस बताया मैंने, कैप का प्राइस बहुत बदलता है, तेज़ी से बदलने वाले लोग कैप्रिसस। यहाँ कैपेसस है, कैप की कैपेसिटी यानी कि विशाल है, विशाल इसका मतलब होता है।
अब आगे देखते हैं कि आगे कौन सा वर्ड है। सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड को सर्टिफिकेट से याद रखें। जब सर्टिफिकेट आपको मिलता है या आप किसी को मिलता है तो निश्चिंतता और विश्वास आता है। तो इसका मतलब होता है निश्चिंतता और विश्वास, सर्टिट्यूड। ओके, अब आगे देखते हैं कि कौन सा वर्ड आता है। वर्ड्स को आसान याद करना बहुत ही आसान है इस तरीके से, इसे ही नेमोनिम्स कहते हैं। सरकमस्पेक्ट यानी कि सर का रिस्पेक्ट, इसको ऐसे याद रखें। सर का रिस्पेक्ट करने में सावधानी बरतनी चाहिए। तो सरकमस्पेक्ट मतलब सावधानी। बहुत ही आसान है नेमोनिम्स, इसके जरिए बहुत लंबे लंबे और बहुत हार्ड वर्ड्स और बहुत चीज़ों को बहुत ही शॉर्टकट तरीके से रिमेंबर किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सर्क्यूटस, तो इसको सर्कस से याद रखें। सर्कस दिखाने वाले मौत का कुआं घुमावदार बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, घुमावदार। ओके, सर्क्यूटस मतलब घुमावदार। नॉन चालान यानी कि नाना जी का चालान। तो नाना जी का चालान लापरवाही की वजह से कट गया, इसको ऐसे याद रखें। नाना जी का चालान, नन चालान। तो नाना जी का चालान, नन चालान मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है लापरवाही। याद करना बहुत ही आसान है। फेस्टर मतलब फास्टर। फास्टर बॉलर के आते ही खिलाड़ियों की स्थिति और ख़राब हो गई। मतलब स्थिति कहीं भी किसी भी चीज़ की ख़राब हो जाना और भी ख़राब हो जाना, उसी को हम फेस्टर बोलते हैं। स्थिति और भी ख़राब हो जाना। फ्लैम्बॉयंट, फिल्म में लंबे लड़के को भड़कीला दिखाया जाता है। यानी कि फ्लैम बॉय मतलब फिल्म बॉय, फिल्म में लंबे लड़के को भड़कीला दिखाया जाता है। फ्लैम बॉय मतलब भड़कीला, इसका मतलब। फ्लक्स, फ्लक्स याद रखें, लक्स साबुन। लक्स साबुन लगाने से आपके शरीर में लगातार परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लगातार परिवर्तन, कोई भी चीज़ लगातार परिवर्तन होती है तो फ्लक्स बोलते हैं। गार्डनर, इसको गार्डनर से याद रखें। जो गार्डन में होते हैं उसको गार्डनर बोलते हैं। गार्डनर फूलों का संग्रह कर रहा है। तो गार्डनर हम किसको कहते हैं, जो संग्रह कर रहा है, संग्रह करने वाले को। हगार्ड, होटल का गार्ड। तो होटल का गार्ड बहुत थका और कमज़ोर है। हगार्ड को ऐसे याद रखें, होटल का गार्ड। तो वो क्या है, थका और कमज़ोर। तो इसका मतलब यही हुआ, थका और कमज़ोर। होलो मतलब खोखला। इम्पॉर्चुनेट, आपको फॉर्चून का तेल ही आयात करना है, इसकी आप जीत कर रहे हैं। तो ये वर्ड जब भी आया तो आप समझ जाइए कि इसका मतलब क्या है, जीत करना। इम्पॉर्चुनेट। अब आइए कुछ प्रैक्टिस कर लें, जो हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, ताकि हम जो पढ़े हैं उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें और उसके मतलब को जान सकें। आइए, मैंने एक पैराग्राफ बनाया आपके लिए। इस पैराग्राफ में देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड आए हुए हैं, जस्ट प्रैक्टिस के लिए ये। द फोर वेयर इंडीड ग्रांड्स सेवेंट्स। तो सेवेंट्स को मैंने बोला था कि राखी सावंत क्या है, बुद्धिमान होती है। तो इसका मतलब क्या है कि द फोर वेयर इंडीड ग्रांड सेवेंट्स, निश्चित ही वो जो चार लोग थे वो महान थे। कलर चूज कर ले पहले, येलो, ब्लू, ग्रीन। येलो कर ले। हाईलाइटर सेवेंट्स। ये बहुत ही आसान तरीका होता है किसी भी चीज़ को याद करने का। ये बैंक, रेलवे या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे ज़रूर 5 या 10 सवाल पूछे जाते हैं। यानी तो फिर इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें बहुत मदद मिलती है। तो इसमें देखें, द फोर वेयर इंडीड ग्रांड्स सेवेंट्स। तो सेवेंट्स मतलब बुद्धिमान लोग थे, चार कोई बहुत पहले। कंपेयरिंग फेवरेबली विथ एनी फोर फ्रॉम एनी अदर कंट्री इन 1900। मतलब 19वीं सदी में कोई चार लोग थे जो कि बहुत ही विद्वान लोग थे,
बहुत ही बुद्धिमान लोग थे, बहुत ही समझदार लोग थे, इसके यही मतलब है। अब आगे देखते हैं। द मीन पॉजिटिव इफेक्ट स्कोर्स वेरी फ्रॉम 5.84 in 1990 to 6.09 in 2000, reaching their apogee इन 1992 एंड 1996। तो एपोजी मतलब यहाँ पर कोई आंकड़ा है जो कि शिखर पर पहुँच गया था, उससे ऊंचाई पर नहीं जा सकता था वो शिखर पर। तो हम लोग देखे थे कि एपोजी का क्या मतलब हम लोग पढ़े हैं। केजरीवाल ने जब मोदी का विरोध अपोज किया तो वो शिखर पर पहुँच गए, तो इसका मतलब शिखर होता है। रॉन्ची, देयर स्टेज एक्ट इज़ ए लिटिल टू रॉन्ची फॉर टेलीविज़न। मतलब जो स्टेज पर दिखाया गया वो टेलीविज़न पर दिखाने के लिए नहीं था, वो भद्दा और घटिया था, टू रॉन्ची। हमने पढ़ा था शुरू में कि रांची शहर बहुत ही भद्दा और घटिया है। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हम किसी पैराग्राफ को भी समझ सकते हैं। अगर हम याद कर लें न्यूमोनॉमिक्स के जरिए तो किसी भी पैराग्राफ को समझना बिल्कुल भी आसान हो जाता है। ही कैजोल मी इनटू एग्रीइंग टू डू द वर्क। कैजोल हमने पढ़ा कि काजोल हीरोइन की आप चापलूसी कर रहे हैं, यानी कि कोई भी किसी चीज़ की चापलूसी करता है तो कैजोलिंग बोलते हैं। तो ही कैजोल्ड, उसने चापलूसी की मेरे पास आकर, और मैं तैयार हो गया वो काम करने के लिए। हर वॉइस वाइज सॉफ्ट एंड कैजुअलिंग मतलब चापलूसी करना। अब यहाँ देखें कोवेनेंट है। द टीनेंट फेल टू रिपेयर द डैमेज एंड वाज इन ब्रीच ऑफ कोवेनेंट। इन ब्रीच ऑफ कोवेनेंट मतलब एक समझौता के किनारे पर पहुँच गया। कौवे, हमने पढ़ा था कि कौवे और आंट के बीच क्या हो गया, समझौता हो गया। तो उसी कोवेनेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, समझौता है। तो इस तरीके से नेमोनॉमिक्स के जरिए हम कोई भी वर्ड्स को जितना भी हार्ड हो इस तरीके से याद हो सकता है। आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और आपकी लाइक के अनुसार अगर हुआ तो मैंने और भी वीडियो बनानी है। और आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, कैप्रिसस। ए मूवी स्टार हु वाज कैप्रिसस एंड डिफिकल्ट टू प्लीज। मतलब हर समय चेंज हो जाता है उसका माइंड, आज कुछ तो अभी कुछ तो कल कुछ, उस तरह के स्टार को कैप्रिसस बोलते हैं। ही गॉट रिच बाय डेवियस मीन्स, मतलब घुमावदार। डेवियस में हम लोगों ने पढ़ा था कि देवी का मंदिर जाने के लिए आपको घुमावदार रास्ता से होकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर डेवियस का यहाँ भावार्थ वाला मीनिंग दिया हुआ है कि उसने जो कमाई की है वो बड़ा घुमावदार तरीके से किया है, सही तरीके से नहीं। आगे इसका सिंपल मीनिंग भी है, डेवियस रूट फ्रॉम द एयरपोर्ट जाने का बहुत ही घुमावदार रास्ता। आगे है पेंसिव एक्सप्रेशन, मतलब पेन और सीव जब होते हैं तो विचार मग्न हो जाते हैं। आगे पंडेमोनियम है, पंडेमोनियम मतलब पंडे और मुनि के बीच झगड़ा हो गया, कोलाहलपूर्ण माहौल बन गया, हल्ला गुल्ला वाला। वो क्लासरूम में आने से पहले क्लासरूम का वैसे ही माहौल था। ट्रैंक्वेल, ट्रेन में कुली क्या कर रहा है, शांत करा रहा है। तो सनलाइट जब होता है शाम में तो शांत वाला माहौल होता है। फ्रेल मतलब क्या होता है, फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर होता है। नेव यानी कि नाम बनाने वाले हमारे देश में क्या होते हैं, सीधे और निष्कपट होते हैं। एक ग्रम्पी ओल्ड मैन, ग्रम्पी मतलब क्या है, चिड़चिड़ा है। गर्म चाय पीने वाले लोग ग्रम्पी होते हैं। एक्स्ट्रा टॉल जो होता है बहुत अधिक लंबा लड़का को लोग प्रशंसा करते हैं। कास्टिगेट मतलब क्या होता है, कास्ट की वजह से मुझे गेट पर डांटा गया, यानी कि डांटना फटकारना। द मिनिस्टर कास्टिगेटेड स्कूल्स फॉर फेलिंग स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन। दे सेड बेमोनिंग मतलब क्या होता है, शिकायत करना, कि वो अपने आप से शिकायत कर रहा है और बैठा हुआ है क्योंकि उसे कोई चांस नहीं दे रहा है। अब आगे देखते हैं। सी वाज बरीड इन ए पॉपर्स ग्रेव। तो पॉपर्स मतलब क्या होता है, गरीब पापड़ खाने वाले लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं। तो गरीब का कब्र वही। फियास्को मतलब क्या होता है, असफलता। अगर आप फीस नहीं देंगे तो आप असफल होंगे। आई डिसाइडेड टू टेक चार्ज बेनेवोलेंट मतलब बेनी बाबा बहुत दयालु है इसका मतलब। आगे देखते हैं। डिफाइल्ड, मेनी विक्टिम्स ऑफ द बर्गरली फील देयर होम्स हैव बीन डिफाइल्ड मतलब उसके घर को दूषित कर दिया गया। अबेंडेंड, वी हैव बीन अबेंडेंड टू आवर फेट, हम लोगों को अपने
फेट पर, भाग्य पर छोड़ दिया गया, त्याग कर दिया गया। हैविंग ए डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन हेल्थ। डेट्रीमेंटल मतलब क्या? डेट्रीमेंटल अगर आप कराते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक है। तो हानिकारक। लेविस, मोस्ट लेविस वेडिंग्स मतलब लेविस शादी, लेविस लव की अगर विश हो तो आप बहुत खर्चीले होंगे। वेडिंग्स मतलब शादी, बहुत ही खर्चीला शादी। लार्जेसी मतलब दयालु, लार्जेस्ट पढ़ने वाले लोग बहुत ही दयालु होते हैं। पीपुल आर किल्ड और मैम्ड। मैम्ड मतलब क्या होता है? अपंग कर देना। मैम्ड इतना मारा कि आप अपंग हो गए। प्लमेट मतलब क्या होता है? प्लेनेट, कोई भी नीचे की ओर गिर रहा होता है। तो हर स्पिरिट्स प्लमेटेड एट द थॉट ऑफ मीटिंग हिम अगेन मतलब उसकी जो सोच है, उसकी जो इच्छा शक्ति है वो गिर गई, इच्छा शक्ति गिर गई मिलने का, नीचे की ओर गिर जाना। रिप्राइजल मतलब दोबारा प्राइज लेने वाले से बदला लिया जाएगा। बदला लेना इसका मतलब होता है दे डिडंट वांट टू गिव एविडेंस फॉर फियर ऑफ रिप्राइजल। उसने एविडेंस नहीं दिया बदला लेने की, कोई अगर बदला ले लेगा इसलिए। डिंजी मतलब डोंजी को अब धुंधला दिखाई देने लगा, उसके हाउस के टेरेस धुंधलेपन से गिर गया, वही इसका मतलब है। द स्ट्रीट रैन बिटवीन रोज ऑफ डेंजी इट रेस्ट हाउस। यू विल लाइक रोम ही सेड विथ एब्सोल्यूट सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड मतलब किसी को अगर सर्टिफिकेट दिया जाता है तो वो निश्चिंत होता है। द एक्स मिनिस्टर गेव ए कैंडिड इंटरव्यू। कैंडिड इंटरव्यू मतलब कैंडी खाने से आप सीधा निष्कपट हो जाते हैं, मतलब कि सच्चा जो इंटरव्यू है वही दिया। सरकम इस्पेक्ट, सरकार रिस्पेक्ट बहुत सावधानी से करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? सावधानी। ही वॉज वेरी सरकम इस्पेक्ट इन हिज फाइनेंशियल अफेयर्स। सर्क्यूटियस, ही टुक्स अस ऑन ए सर्क्यूटस रूट। सर्क्यूटस मतलब घुमावदार रूट पे उसने ले गया होटल की ओर। ही ट्राई टू अपियर नॉन चलांट। नॉन चलांट मतलब लापरवाह अबाउट द रिस्क ही वॉज टेकिंग। जो उसने रिस्क ले रहा है वो बहुत ही लापरवाह टाइप का है। हर रीजनमेंट टू फेस्टर इन हर माइंड। टू फेस्टर मतलब स्थिति को और भी ख़राब कर देना। फास्टर बॉलर के आते ही स्थिति क्या हो जाती है बैट्समैन की? और भी ख़राब हो जाती है। फ्लैम्बोयंट, फिल्म में जो बॉय होता है तो उसको क्या दिखाया जाता है? भड़कीला दिखाया जाता है। हगार्ड, गार्ड, होटल का गार्ड क्या है? थका हुआ है, कमज़ोर है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे और भी वीडियो बना सकें। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।